तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी दिसंबर 2024 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, इफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन्स फुल स्टॉप, इफ विजय स्कॉलरशिप इज डबल, द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली विल इंक्रीज बाय 5%. If instead mother's salary is double, the family's income will become 15% greater. Then, and if father's salary is double, the family's income will grow by 25%. Full stop. By what percent will the family's income grow if grandpa's pension is double? So I hope you understand this question, what it is saying here. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर विजय का अगर स्कॉलरशिप डबल होता है तो फैमिली का जो इनकम है वो 5% से बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर विजय के माँ का सैलरी डबल होता है तो फैमिली का इनकम 15% से बढ़ जाता है, और अगर फादर का इनकम डबल होता है तो यहाँ पे फैमिली का इनकम 25% से बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से पूछा है कि अगर दादाजी का सैलरी डबल हो जाए, so if by what percent will the family income grow if grandpa pension, so grandfather का दादाजी का पेंशन अगर डबल हो जाता है तो फैमिली का इनकम कितने परसेंट से बढ़ेगा वह आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तरीका है कि सबका सैलरी पहले हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे फैमिली का सैलरी क्या होगा उसे हम अननोन पैरामीटर एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए कि विजय का इनकम है V, फिर मदर का इनकम है M, फादर का इनकम है F एंड ग्रैंडफादर का इनकम है G। सबको मिला करके फैमिली इनकम है X। फैमिली इनकम है X। तो यहाँ पे इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे इक्वेशन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर विजय का स्कॉलरशिप डबल हो गया तो पहले मिल रहा था विजय को V अमाउंट, अब मिलेगा 2V अमाउंट। तो यहां पर इसको लिखेंगे 2V प्लस M प्लस F प्लस G। तो बोल रहा है कि जो यहाँ पे फैमिली का इनकम है वो 5% से बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, तो x प्लस x का 5%, सो x का 5% मतलब 5/100, सो दिस विल बिकम हियर 20। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 20, तो यह हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 20x plus x, so this will become here as a 21x by 20. Let's say this as a equation number। तो यहां पर जो ये 2v प्लस m प्लस f, यहाँ पे जो टोटल इनकम था फैमिली का x, वो अब क्या हो गया 21x by 20 हो गया, क्योंकि 5% से बढ़ रहा है। अब यहां पर अगर हम टोटल इनकम में से यहां पर जो आया बढ़ा हुआ इनकम, इसमें से एक को माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो विजय को कितना स्कॉलरशिप मिल रहा था वह एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और क्या करना है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2v माइनस v, इट विल बिकम हियर v प्लस m माइनस m 0, f माइनस f 0, g माइनस g 0। तो यहाँ पे सिंपली मिलेगा आपको v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 21x बाई 20 माइनस x। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 21x माइनस 20x। तो सिंपली ये हो जाएगा x बाई 20। तो यहां पर क्या मिल गया आपको, यहां पर मिल गया विजय का जो स्कॉलरशिप है वह टोटल फैमिली इनकम के टर्म्स में, किसके टर्म्स में,
तो टोटल इनकम है एक्स, तो एक्स के टर्म में आपको मिल गया विजय का स्कॉलरशिप का अमाउंट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन द केस ऑफ मदर, इन द केस ऑफ फादर। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अब बोल रहे हैं कि विजय का तो मानते हैं वी है, और मदर का अब जो इनकम है वो डबल हो गई, तो 2m प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू, अब जो x था वो कितने से बढ़ रहा है, तो x अब हमारा बढ़ रहा है, यहां पर ये जो x है वो बढ़ रहा है 15% से, 15% से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस x का 15%, मतलब 15/100। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 20। तो सिंपली आप जब इसको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 3, so this will become 23x/20। let's say this as a equation number। तो ये हो गया था 1 2, इसको मानते हैं 3, तो यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर। तो यहां पे आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 4 में ये टर्म से। अब यहां पर इसमें फिर करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसका सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो वी एफ जी सब कैंसिल हो जाएगा, 2m माइनस एम, सिंपली आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 23x डिवाइड बाई 20 माइनस x। जब आप ये इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। सो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/3x यह हो जाएगा 3x/20। किसका इनकम हो गया, ये मदर का इनकम हो गया इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग फादर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि v प्लस m प्लस 2f प्लस g इज इक्वल टू, फादर का 25% से जब फादर की सैलरी को डबल किया गया तो जो टोटल इनकम है वो 25% से बढ़ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस x का 25%, इट मीन्स 25/100। सो दिस विल बिकम है 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 4x प्लस x 5x/4। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, किसका, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो यहाँ पे फादर का क्या मिल जाएगा, तो फादर का इनकम मिल जाएगा, और यहाँ पे फादर का इनकम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x/4 माइनस x। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, so LCM 4, so 5x माइनस 4x सिंपली x, so x बाय। अब यहां पर देखिए कि विजय का, मदर का, फादर का इनकम मिल गया x के टर्म्स में, टोटल इनकम है x। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो ग्रैंडफादर का इनकम हमको मिल जाएगा। तो कैसे होगा, तो ग्रैंडफादर का इनकम क्या होगा यहां पे, तो ग्रैंडफादर का इनकम हो जाएगा x माइनस जो विजय का था वो कितना था, तो विजय का था x/20। सो यहां पे लिखेंगे x/20 प्लस 3x/20, और इसको भी आप चाहे तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा 5x/20। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 5x/20। क्यों हमने किया? तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x माइनस, अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो सबके न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। सो 5 + 3 8, 8 + 1 9, सो 9x/20, 9x/20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20x - 9x / 20। तो ये हो जाएगा 11x/20। 11x/20 किसका इनकम मिल गया? तो ये जो मिला ये दादाजी का पेंशन, ये दादाजी का पेंशन आपको मिल गया। कितना? तो 11x/20। अब बोल रहा है क्या कि दादाजी का पेंशन अगर डबल हो गया तो फैमिली का इनकम कितने से बढ़ेगा? तो डबल होगा मतलब कि यहां पे जो हमारा v प्लस अब देखिए यहां पे v फॉर विजय, m फॉर मदर, f फॉर फादर, g फॉर ग्रैंडपा इज इक्वल टू x। अब यहां पर देखिए कि अगर ये डबल हो गया, ये डबल हो गया मतलब कि यहां पर इस साइड में लेफ्ट साइड में 11x/20 से इंक्रीमेंट होगा तो राइट साइड में भी 11x/20 से होगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल इनकम 11x/20 से बढ़ रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कितना परसेंट से फैमिली का इनकम बढ़ जाएगा। तो यहां पे परसेंटेज इंक्रीमेंट इन फैमिली इनकम, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन फैमिली इनकम क्या लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे कितने से इंक्रीमेंट। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। तो क्या करते थे? कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस वहां पे कितने से सर्च कर रहा है, कितने से आगे बढ़ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में जो जोड़ते थे वही हमारा क्या होता था? प्रॉफिट होता था या गेन होता था। तो वहां पर उसको परसेंटेज में निकालने के लिए वह गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करते थे, इंटू 100 करते थे, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ गेन निकल जाता था। सिमिलर एनालॉजी को यहाँ पे फिट करिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि दादाजी का इनकम अगर डबल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 11x/20 मिल रहा है दादाजी को, तो उतने से फैमिली का इनकम बढ़ जाएगा। मतलब कि ये जो x + 11x/20 हो जाएगा। तो इतने से सर्च हुआ, इतने से बढ़ा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो लिखेंगे 11x/20 डिवाइड बाय, जैसे वहां पर लेते थे कॉस्ट प्राइस के ऊपर गेन निकालते थे, तो यहाँ पे भी जो फैमिली का इनकम है वो क्या है? फैमिली का ओरिजिनल इनकम है x। तो x के ऊपर अगर 11x/20 और बढ़ जाता है तो कितना परसेंट हुआ? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 11x/20 डिवाइड बाय x इंटू 100%। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा बच्चों? सिंपली यहाँ पे 11/20 इंटू 100%। तो यह क्या हो जाएगा? 5। सो 11 इंटू 5 इज 55%। थोड़ा लेंदी था इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को एक बार में समझ गए तो प्रोसीड करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से मिल जाए। तो सीखने के टाइम पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम में आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में ट्राई करिए। पहले जो छोटा क्वेश्चन है, जो इससे पहले बहुत सारे छोटे क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, उसको पहले सॉल्व करिए, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ रहेगा, तब फिर आपको आता है ये चीज और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा और आपको हर एक स्टेप के लिए मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे अगर ग्रैंडफादर का, ग्रैंडपा का ये जो पेंशन है वो डबल हो जाए, मतलब कि 11x/20 ओरिजिनल है और इतने से बढ़ जाए, तो आप देखो कि 11x/20 ये x/20, 3x/20, 5x/20 ये चारों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x। तो उसमें कितना से बढ़ोतरी हो रहा है? तो 11x/20 से बढ़ोतरी हो रहा है।
तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 11x/20 डिवाइड बाई x इंटू 100, तो ऐसे करके मिला 55% की दादाजी का अगर पेंशन डबल हो जाए तो फैमिली का इनकम 55% से बढ़ जाएगा। वन आफ्टर अनदर पूछा है, ये 4 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें इतना यहाँ पे डेटा दिया गया है। ऐसा नहीं कि सबका एक साथ बढ़ रहा है। बोर्ड है कि विजय का स्कॉलरशिप डबल हो गया तो इतने से बढ़ जाएगा, फिर माँ का अगर सैलरी डबल हो गया तो फैमिली का इनकम इतने से बढ़ जाएगा, फिर पापा का अगर सैलरी डबल हो जाए तो फैमिली का इनकम इतने से बढ़ जाएगा। तो उस बेसिस पे 3 इक्वेशन बना, उससे पहले हमने एक ओरिजिनल इक्वेशन बना। अब पूछ रहा है कि अगर दादाजी का बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो फिर कितने से फैमिली का इनकम बढ़ेगा, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो फाइनल आंसर आया हमारा 55%। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली 55%। सो आई होप you understand this question with much of clarity. Thank you for watching this video. Thank you again.